औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ ख़ल्क़ और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नासिर। आज जिस मौजू पे बात करने की ज़रूरत है वो है कि हाल ही में बलूचिस्तान में होने वाला वाक़या। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों ने 11 मज़दूरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और एक मज़दूर इनमें ऐसा था जिसको ज़िबा किया गया। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक तसलसल हमें नज़र आता है और 2020 के अंदर भी उस तसलसल के कई वाक़यात हुए और ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया गया है। अब ये जो दहशतगर्दी है ये सेक्टेरियन दहशतगर्दी है कि आप अंदाज़ा करें कि पहले इन मज़दूरों को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, इनकी शनाख्त की गई और फिर उसमें जो अहले तशी लोग थे उनको कत्ल किया गया। भारत मुसलसल अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें तो जहाँ जहाँ से बलूचिस्तान के अंदर सी पैक का रूट गुजरता है उन इलाकों के अंदर ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एविडेंसेस के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा कि बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भारत के दहशतगर्दी के नेटवर्क्स किस तरह मुनज़्ज़म हैं, उनको किस किस तरह फंडिंग की जाती है और किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इदारों के पास मौजूद थी तो इसके बावजूद क्यों ऐसे इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया जा रहा जहाँ पर ये वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। हज़ारा बरादरी जो कि बाकायदा अहले तशी हैं, इनकी एक कुछ इलाकों के अंदर बाकायदा तौर पर अक्सरियत मौजूद है और उन इलाकों को बड़ी प्लानिंग के साथ भारत हमेशा से टारगेट करता चला आ रहा है। अब मौजूदा वाक़ये के बाद जो दूसरा बड़ा मसला सामने आया वो ये था कि यहाँ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी गए, वज़ीर आला बलूचिस्तान जो मुल्क से बाहर थे वो भी वापस आए, दीगर वज़रा भी गए। हज़ारा कम्युनिटी के लोगों ने कभी भी रिएक्शन वैसे नहीं दिया जैसे बहुत सारे मामलात के अंदर हमें देखने में आता है। वो एक पुरअमन तरीके से वहाँ पे धरना देकर बैठ जाते हैं और कुछ मुतालबात करते हैं और इससे पहले ये होता आया कि वज़रा जाते थे, इंतज़ामिया जाती थी, मुज़ाकरात होते थे और मामलात को हल कर लिया जाता था और फिर वो फिर अगला वाक़या हो जाता है और उसके बाद फिर इंतज़ामिया वही अमल दोहराती थी। इस बार हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग थे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका एक ही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आकर हमसे बात करें, उसके बाद हम इनकी तदफ़ीन करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने एक अजीब रवैये का मुज़ाहरा किया और आज वज़ीर आज़म साहब का ये बयान भी सामने आया कि किसी मुल्क में ऐसे वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, पहले आप तदफ़ीन करें फिर मैं कोयटा आऊँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वहाँ के लोगों के लिए एक दुख का, एक तकलीफ़ का मामला है, आपको वहाँ जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और उनको आप तसल्ली देते या आप उनको ये इंश्योर करते कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजबूत और ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस तरह कहे कि मेरे अपने लोग जो अपनी दुख और तकलीफ़ के अंदर मुझे बुला रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाता, पहले आप तदफ़ीन करें फिर मैं आऊँगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ऐसे नहीं होता। आप इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं करते। आप बतौर वज़ीर आज़म वहाँ जाएँ और जाके लोगों से मिलें और वहाँ बल्कि उन लोगों के जनाजे में भी शिरकत करें तो और इस मामले को गौर से देखें और बाकायदा तौर पर इस पर बड़ी बेहतर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का सबसे अहम सी पैक का रूट जो बलूचिस्तान से गुज़र रहा है उसको महफूज कैसे किया जाए, क्योंकि सी पैक के रूट के लिए सिर्फ ये डिस्टर्बेंस नहीं है कि वहाँ पर सी पैक के रूट के ऊपर हमलावर होंगे और वहाँ को नुकसान होंगे, ये भी एक ज़्यादा बेहतर अंदाज में दुश्मन वार कर रहा है कि वो आपके अवाम को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, आपके अवाम की टारगेट किलिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, गो इसके अंदर 7 अफ़गानिस्तान के बाशिंदे भी हैं, लेकिन वो यहाँ पर रह रहे थे, उन्हें बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से इजाज़त हासिल थी और वो यहाँ पे काम कर रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारे जिनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है वो इन इलाकों के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक बेहतर अंदाज के अंदर एक मेकनिज़म अपनाएं सिक्योरिटी का, ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके और सी पैक को जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जा सके और मुल्क के अंदर अमन की सूरत हाल भी बेहतर हो, क्योंकि किसी भी मुल्क की माशत तरक्की तब करती है जब अमन की सूरत बेहतर हो
اور اگر امن و امان بہتر ہوگا، پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے، تو پاکستان ترقی کرے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ رویہ آپ تب اختیار کریں جب کوئی ایسا معاملہ ہو لیکن جہاں آپ کو نہیں جانا ہوتا وہاں آپ چلے جاتے ہیں، جہاں آپ کو جانا ہے وہاں آپ نہیں جاتے۔